जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, आज हम बात करेंगे 12वीं मैथ से करने के बाद आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, कौन कौन से डिप्लोमे कर सकते हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, या आप अपने पैशन को अपने कैरियर में कैसे बदल सकते हैं। आपके पास कोई नॉर्मल स्किल है तो उसके द्वारा आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, या आपके पास कोई बिजनेस करने का आइडिया है तो आप अपना बिजनेस कैसे सफल कर सकते हैं। इन सभी बातों को लेकर आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। यदि वीडियो आपके मतलब की है, आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, तो इसके लास्ट तक बने रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले अधिकतर लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं, कुछ जो बायोलॉजी लेते हैं वो नीट की तैयारी करनी है, और वो जो मैथ लेते हैं सिर्फ जेईई की तैयारी करनी है। इनके अलावे भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, बहुत सारी डिग्रियां होती हैं, बहुत सारे डिप्लोमे होते हैं, जिनके बारे में या तो लोगों को बताया ही नहीं जाता या इनके बारे में जानकारी नहीं होती है। देखिए, जेईई और नीट में इस समय बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, और नीट से जेईई से भी अच्छा कैरियर आप उनमें बना सकते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं जा पाते उनमें कि आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है या आपको इनके बारे में बताया नहीं गया है। तो मैं उन सभी कोर्सेज के बारे में आज बात करूंगा। देखिए, जैसे नीट जेईई करते हैं, उधर बायोलॉजी आपने लिए तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, और इधर मैथ लिया है तो आपने जेईई की तैयारी कर रहे हैं। बस इतना ही जानते हैं अधिकतर लोग। इसके अलावा भी जैसे सीयूईटी के द्वारा आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, आईआईएससीआर आईआईटी एग्जाम के द्वारा आप कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, एनईएसटी के द्वारा आप किस किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, एयरलाइंस में कौन कौन से डिप्लोमे कौन कौन सी डिग्रियां आप कर सकते हैं जिसके द्वारा आप एयरलाइंस इंडस्ट्री में अपना कैरियर बना सकें, आईएसआई के द्वारा आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, एनसीईटी के द्वारा आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में यदि आप अपना कैरियर बनाना चाहें तो कैसे कैरियर बना सकते हैं, एयरफोर्स में आप अपना कैरियर बनाना चाहें तो कोई कोर्स कर सकते हैं क्या, नेवी में कोर्स कर सकते हैं क्या कोई कैरियर बनाने के लिए, आर्मी में कैरियर बनाने के लिए आप कोई कोर्स डिप्लोमा या डिग्री कर सकते हैं क्या, गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी है, यदि आपने मैथ से इंटर किया है तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं क्या। कुछ जॉब ऐसी होती है जिनमें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से इंटर लिया जाता है, कुछ जॉब ऐसी होती है जिनमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से इंटर लिया जाता है, कुछ जॉब ऐसी होती है कि किसी भी सब्जेक्ट से आपने इंटर किया हो, बस उन्हीं के बेस पे आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। कुछ जॉब ऐसी होती है हाई स्कूल बेस पे सिलेक्शन ले सकते हैं, तो इंटर वाले तो उसमें एलिजिबल हो ही जाते हैं। यदि आप अपना पैशन को अपने कैरियर में बदलना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। नॉर्मल स्किल आपके पास है, या कोई नॉर्मल स्किल सीखने के बाद यदि आप कोई कोर्स नहीं कर सकते, कोई डिप्लोमा नहीं कर सकते, कोई डिग्री नहीं कर सकते, आप कोई नॉर्मल स्किल सीखने के बाद ही अपना कैरियर बना सकते हैं। वो कैसे करेंगे। बिजनेस यदि आप अपना शुरू करना चाहते हैं इंटर करने के बाद, तो वो कैसे कर सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए, स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं जेईई, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, संयुक्त प्रवेश परीक्षा साल में 2 बार करवाई जाती है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए करवाई जाती है। जो साथी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके बारे में अधिकतर लोग जानते हैं, कॉलेज भी बहुत हैं इसके, और इसके लिए कोचिंग भी बहुत करवाई जाती है। अधिकतर जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पीसीएम से इंटर करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जेईई की तैयारी करते हैं, उन्हें और ज्यादा कोर्सेज के बारे में पता नहीं होता है, और इसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन आज की डेट में हो चुका है। एनटीए द्वारा कराई जाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। जेईई 2 चरणों में होती है, जेईई मेंस और जेईई एडवांस। जेईई मेंस में जो है एनआईटी में एडमिशन लिया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और आईआईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जेईई एडवांस के द्वारा आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन आपका हो जाएगा। दूसरे एंट्रेंस की बात करेंगे हम, सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सीयूईटी प्रत्येक वर्ष करवाया जाता है, 100 से अधिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कराया जाता है। यह भी नेशनल स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। एनटीए द्वारा, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा करवाई जाती है। 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बाद हम कोर्सेज की बात कर रहे हैं। इसका उद्देश्य जो है सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यूजी, पीजी और अदर कोर्स में एडमिशन दिलवाना होता है। यूजी अंडर ग्रेजुएट, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट और अदर कोर्स में एडमिशन के लिए इसका उद्देश्य है। देखिए, यूजी कोर्सेज की बात करेंगे क्योंकि हम 12वीं के बाद कोर्स की बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक 12वीं के करने के बाद का है,
तो बीए में एडमिशन ले सकते हैं आप, बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं, बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं, बीबीए में एडमिशन ले सकते हैं, बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में एडमिशन ले सकते हैं, बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं, बी वॉक बैचलर ऑफ वोकेशन में एडमिशन ले सकते हैं, टूरिज्म, रिटेल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड फूड प्रोसेसिंग के कोर्स आप इसके द्वारा कर सकते हैं। बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं, बी डैश बैचलर ऑफ डिजाइनिंग में एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में एडमिशन आप ले सकते हैं इसके द्वारा। बी लिव आईएससी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, किसके द्वारा? सीयूईटी के द्वारा। एंट्रेंस पास करने के बाद आपका एडमिशन किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे आईएटी। आईएटी क्या है? ये IISER एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी प्रत्येक वर्ष करवाया जाता है। IISER इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि रिसर्च के क्षेत्र में आपको कोर्स करवाए जाएंगे IISER के द्वारा। IISER के टॉप कॉलेजों में रिसर्च के पढ़ाई करने का मौका मिलेगा आपको। इसमें BS MS डुअल डिग्री कोर्स करवाए जाएंगे। जॉब आपकी साइंटिस्ट के रूप में होगी। प्रवेश परीक्षा है ये एक तरीके की। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12वीं PCM या PCB से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 60% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके 7 कॉलेज हैं ऑल इंडिया में। IISER माहौली में है, IISER पुणे महाराष्ट्र में, IISER कोलकाता पश्चिम बंगाल में, IISER भोपाल मध्य प्रदेश में, IISER तिरुपति आंध्र प्रदेश में, IISER तिरुवनंतपुरम केरल में, IISER बेरमपुर ओडिशा में। ये 7 कॉलेज हैं आपके, इनमें पढ़ाई करने का मौका मिलेगा आपने यदि IISER में एडमिशन लिया है तो, IIT पास करने के बाद। अगले एंट्रेंस की बात करें, NEST नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, राष्ट्रीय प्रवेश पृथक्करण परीक्षा, ये भी प्रतिवर्ष कराई जाती है। इसके द्वारा आपको NISER नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में एडमिशन मिल जाता है, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर में। दूसरा UMDAE CBS मौलिक विज्ञान प्रकर्ष केंद्र मुंबई में एडमिशन मिल जाता है आपको। इसके द्वारा 2 कोर्स में एडमिशन मिल जाता है और इसके लिए स्टाइपेंड दिया जाता है दिशा स्कॉलरशिप के द्वारा 5,000 रुपए पर मंथ, और इसकी जो फीस है वो 10,000 रुपए पर सेमेस्टर से भी कम है। 5 साल का BSc प्लस MSc यानी कि UG और PG डुअल कोर्स जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स करवाया जाता है इसके द्वारा। और जॉब की बात करें, इस कोर्स को करने के बाद यहां से BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद NISER से या UMDAE CBS से करने के बाद आपको BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जूनियर साइंटिस्ट के लिए, जूनियर साइंटिस्ट के इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। कुल सीटें NISER की है 200 सीट और UMDAE CBS की 57 सीट उपलब्ध है। देखते हैं एयरलाइंस इंडस्ट्री में कैरियर बनाने के लिए 12वीं मैथ से करने के बाद आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। सबसे पहला कोर्स है कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग। सबसे पहला कोर्स है कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग। आपके पास 12वीं PCM से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इसकी ड्यूरेशन है 18 से 24 मंथ, यानी कि 1.5 से 2 साल का ये कोर्स होता है। इंस्टीट्यूट की बात करें, कौन से इंस्टीट्यूट इस कोर्स को करवाते हैं, तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी IGIA, IGRUA, ये इसको कोर्स को करवाते हैं। कैरियर कमर्शियल एयरलाइंस पायलट बन सकते हैं आप इंडिगो में, एयर इंडिया में, स्पाइस जेट में आपको जॉब के मौके मिलेंगे। दूसरा है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या एरोस्पेस इंजीनियरिंग के नाम से इसको जाना जाता है। इसके लिए योग्यता आपकी 12वीं PCM के साथ JEE एग्जाम क्लियर होना चाहिए आपका। कुछ प्राइवेट कॉलेज अपना एंट्रेंस लेते हैं। ड्यूरेशन 4 साल की है, इसको बीटेक करवाते हैं। 4 साल का बीटेक कोर्स इसमें करवाया जाएगा। इंस्टीट्यूट IIT NIT हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT यूनिवर्सिटी इसको करवाती है। कैरियर की बात करें, एयरक्राफ्ट डिजाइन, मेंटेनेंस, रिसर्च डेवलपमेंट इन एयरलाइंस या डिफेंस सेक्टर में आपको जॉब मिल जाएगी। एयरपोर्ट, तीसरा कोर्स है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ या केबिन क्रू एयर होस्टेस या एयर होस्टेस जिसको नाम से जाने जाते हैं। इसके लिए योग्यता 12th PCM जरूरी नहीं है, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12वीं पास की हो।
अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए। कोर्सेज हैं इसके डिप्लोमा इन एविएशन, केबिन क्रू ट्रेनिंग और ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग के नाम से इसके डिप्लोमे कराए जाते हैं। ड्यूरेशन 6 मंथ टू 1 ईयर। अगला है बीएससी इन एविएशन। इसके लिए योग्यता 12वीं पीसीएम के साथ, ड्यूरेशन 3 साल का होगा इसका। इंस्टीट्यूट है इसके बेंगलोर यूनिवर्सिटी, एनआईएमएस यूनिवर्सिटी। एयरपोर्ट मैनेजमेंट में कैरियर बना सकते हैं इसको। एयरलाइंस ऑपरेशन पायलट ट्रेनिंग में कैरियर बना सकते हैं इसमें। इसके बाद अगला कोर्स है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, एएमई के नाम से जानते हैं इसको। इसके लिए योग्यता 12वीं पीसीएम विद 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। कोर्स एएमई लाइसेंस कोर्स है, ये डीजीसीए अप्रूव्ड है और ड्यूरेशन इसकी 2 से 3 साल तक का कोर्स होता है। इसके बाद बात करते हैं आईएसआई। आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एडमिशन टेस्ट होता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान में प्रवेश मिल जाता है। इसके बाद यह संस्थान सांख्यिकी, गणित और कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित कोर्स करवाता है। इसमें कोर्स होते हैं बीएसटीएटी, बी मैथ, बीएसडीएस, ये 3 कोर्स इससे करवाए जाते हैं। इसके बाद जॉब मिल जाती है आपको, डाटा एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट की जॉब, इसमें जॉब भी ले सकते हैं और ये अपना खुद का काम भी कर सकते हैं। इसको करने के बाद 99% लोगों को सिलेक्शन हो जाता है, 99% लोगों को प्लेसमेंट मिल जाता है। अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा प्लेसमेंट है भाई। देखिए एलिजिबिलिटी की बात करें, 12th में इंग्लिश और मैथ होना अनिवार्य है, मैथ और इंग्लिश होना अनिवार्य है। फीस इसके लिए 0 है, कोई फीस नहीं जाती है। स्कॉलरशिप 3000 रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। ड्यूरेशन 3 साल का कोर्स है। बस थोड़ी बहुत फीस जो जाएगी वो बीएसडीएस इस कोर्स के लिए फीस जाती है, बाकी इन दोनों के लिए कोई फीस नहीं जाती है। 3000 रुपए 3 साल तक पर मंथ मिलते रहेंगे तीनों कोर्स में। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो 12वीं के बाद डायरेक्ट आप इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हैं। जैसे एनसीईटी के द्वारा, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा आपको आईटीईपी, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम करवाया जाता है, जो 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम है, स्नातक के साथ बीएड। देखिए पहले टीचर बनने के लिए 12th करना होता था, 12th के बाद ग्रेजुएशन 3 साल का होता, उसके बाद 2 साल का बीएड करना होता था। अब टीचर बनने के लिए सभी यूनिवर्सिटियां नहीं करवा रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटियों की बात कर रहा हूं मैं। 12th के बाद 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करवाया जाता है, जिसमें ग्रेजुएशन के साथ बीएड हो जाता है। बीए प्लस बीएड हो जाएगा, बीएससी प्लस बीएड और बीकॉम प्लस बीएड, ये एक साथ हो जाएंगे आपके 4 साल के अंदर। बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर में कोर्स कौन से कर सकते हैं आप। 12th मैथ से करने के बाद आप बैंकिंग सेक्टर के कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, यानी बैंकिंग सेक्टर में अपना कैरियर बनाने के लिए कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री कोर्स कौन कौन से कर सकते हैं। सबसे पहले बैचलर डिग्री की बात करेंगे, कंपलसरी फॉर बैंकिंग एग्जाम। ये बैचलर डिग्री प्रत्येक बैंकिंग एग्जाम के लिए कंपलसरी हो गई है, यानी कि कोई सा भी एग्जाम आप देंगे उसमें बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। जैसे बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस है, बीबीए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बीबीए इकोनॉमिक्स है, बीएससी मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स से कर सकते हैं। बीसीए या बीटेक आईटी रोल ऑफ बैंकिंग के अनुसार आप कर सकते हैं। दूसरा है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज, ऑप्शनल है बट हेल्पफुल है। देखिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कौन कौन से कर सकते हैं आप। डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, डीबीएफ, सर्टिफाइड बैंक मैनेजर प्रोग्राम, और दी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग, पीजीडीबी, सर्टिफिकेट इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस। कोर्स करने के बाद आप जो है बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए देखिए आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, पीओ के लिए और क्लर्क के लिए पब्लिक सेक्टर की बैंक में एग्जाम होता है। एसबीआई पीओ क्लर्क के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अलग एग्जाम होता है। आरबीआई ग्रेड बी और असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम निकाले जाते हैं। नाबार्ड के में जो है एग्रीकल्चर और रूरल बैंकिंग के लिए एग्जाम होते हैं। प्राइवेट बैंक एग्जाम के लिए आईसीआईसीआई और एचडीएफसी आदि बैंकों के लिए अलग से एग्जाम होते हैं। यदि आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो एयरफोर्स में जाने के लिए कौन कौन से ऑप्शन आपके पास होते हैं 12th पीसीएम से करने के बाद। सबसे पहला ऑप्शन होता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ऑफिसर रैंक मिलेगी आपको। इसके लिए 12वीं पीसीएम से 12th पीसीएम से किया होना चाहिए और 16.5 से 19.5 साल तक की एज आपकी होनी चाहिए। एक वर्ष में 2 बार ये परीक्षा कराई जाती है। दूसरा है एएफसीएटी आफ्टर ग्रेजुएशन, पहले बीएससी करनी होती है इसमें।
पहले बीएससी करनी होती है, उसके बाद ये कोर्स कराया जाता है। तीसरा है एयरमैन एंट्री, इसमें नॉन ऑफिसर रैंक होती है। ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की पोस्ट होती है। ग्रुप एक्स में टेक्निकल ट्रेड की होती है, 12th विद पीसीएम, एज 17 से 21 ईयर। और दूसरी होती है ग्रुप वाई, नॉन टेक्निकल ट्रेड होती है, 12th पास किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, साइंस से हो या बायोलॉजी से हो, मैथ से हो या कॉमर्स से, किसी भी ट्रेड से होना चाहिए। और इसमें एज जो है 17 से 21 साल तक ली जाएगी इसमें भी। और अगली है नंबर 4, टेक्निकल एंट्री आफ्टर बीटेक। बीटेक के बाद भी टेक्निकल एंट्री हो जाती है सीडीएस या एएफसीएटीए के थ्रू, यदि आप एयरफोर्स में इंजीनियर बनना चाहते हैं तब। एयरफोर्स का हो गया। एयरफोर्स के बाद अब इंडियन नेवी की बात करेंगे। इंडियन नेवी में कौन कौन से ऑप्शन आपके पास होते हैं? इंडियन नेवी में देखिए, सबसे पहले तो एनडीए का होता है, नवल विंग के लिए एनडीए का द्वारा आप जा सकते हैं। दूसरा है 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम होती है, ये परमानेंट कमीशन की बात कर रहे हैं हम। इसके लिए योग्यता 12वीं पीसीएम विद 70% मार्क्स होने चाहिए, एज 16.5 से 19.5 साल के बीच आपकी होनी चाहिए। तीसरा होता है इंडियन नेवी अग्निवीर की भर्ती होती है, एसएसआर जिसे बोलते हैं। अग्निवीर की भर्ती प्रति 1 वर्ष होती रहती है। नेवी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस एए के द्वारा आप जा सकते हैं। मर्चेंट नेवी 10+2, यदि 60% मार्क्स है तो मर्चेंट नेवी के द्वारा आप जा सकते हैं। नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया। अब इंडियन आर्मी में क्या क्या ऑप्शन होते हैं आपके पास 12th पीसीएम करने के बाद? देखिए, सबसे पहला ऑप्शन तो एनडीए है। एनडीए के द्वारा आप नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में, तीनों में जा सकते हैं। दूसरा है टीईएस टेक्निकल एंट्री स्कीम, 10+2 एंट्री के द्वारा इसकी वैकेंसी होती है। एलिजिबिलिटी इसमें 12th पीसीएम 60% मार्क्स और 16.5 से 19.5 साल तक एज आपकी होनी चाहिए। अगला होता है सोल्डर एंट्री, जनरल ड्यूटी, टेक्निकल की भी होती है, जनरल ड्यूटी की भी होती है। अब इसके लिए 12th पीसीएम होता है टेक्निकल वाली पोस्ट के लिए 50% मार्क्स के साथ। क्लर्क, स्टोर कीपर आदि की वैकेंसी होती है इसमें। एनी स्ट्रीम, किसी भी विषय से आपने 12वीं पास की हो, बस 12वीं पास होना चाहिए और 17.5 से 21 साल तक की एज आपकी होनी चाहिए। 12th पीसीएम से करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में कौन कौन से ऑप्शन आपके पास होते हैं? देखिए, डिफेंस सर्विस सबसे पहला होता है। डिफेंस सर्विस का इंडियन नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स में जो वैकेंसी निकलती है उसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। दूसरा रेलवे जॉब्स में, आरआरबी में बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी की होती है। आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी होती है, जो हाई स्कूल पास से होती है, इंटर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल की इंटर पास से, हाई स्कूल से होती है, इसमें इंटर पास वाले फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियन की पोस्ट जो होती है इंटर पीसीएम से होती है। टीटीटीसी आदि की पोस्ट भी निकलती है। एसएससी के द्वारा सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम होता है। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क का एग्जाम होता है। डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी होती है। पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी होती है। एसएससी जीडी की हाई स्कूल से होती है। एसएससी एमटीएस की वैकेंसी होती है। इनमें सब में आप फॉर्म भर सकते हैं। स्टेट लेवल जॉब्स की बात करें तो पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी, एक्साइज डिपार्टमेंट में और क्लरिकल जॉब में, लेखपाल में, वीडियो आदि में फॉर्म भर सकते हैं आप। इंडियन कोस्ट गार्ड में देखते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक 12th पीसीएम से लिए जाते हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स आदि में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती है। हाई स्कूल से, कुछ इंटर पास से निकलती है, इसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। पीएसयू अप्रेंटिस और टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसी निकलती है, जैसे बीएचईएल में, डीआरडीओ में, ओएनजीसी में, इसमें भी आवेदन कर सकते हैं आप। पोस्टल डिपार्टमेंट में जीडीएस की वैकेंसी निकलती है। ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट बोलते हैं, इसे हाई स्कूल और इंटर दोनों से निकलती है। बैंकिंग जॉब की बात करें तो 12th के बाद डायरेक्ट बहुत कम है, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है बैंक में जॉब प्राप्त करने के। 12th के बाद बहुत कम है। तो आप 12th के बाद अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, देखिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए आपको किस काम को करने में मजा आता है। बिना बोर हुए बहुत लंबे समय तक आप कौन से काम को कर सकते हैं। आप अपना कैरियर बनाते समय, कैरियर चूज करते समय ये चीज मत देखिए कि समाज में किसको ज्यादा इज्जत मिल रही है, समाज वाले किसकी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, तो आपके आसपास को लोग किस डिपार्टमेंट में ज्यादा जा रहे हैं, कौन सा कोर्स ज्यादा कर रहे हैं, कौन सी जॉब में ज्यादा जा रहे हैं, इस बात को मत देखिए। आपको कैरियर चूज करते समय सिर्फ एक बात देखनी है कि मुझे कौन से काम को करते समय बहुत अच्छा फील हो रहा है, किस काम को करने में मुझे मजा आ रहा है, किस काम को करने में मुझे बोरियत महसूस नहीं हो रही है। सिर्फ उसी काम को आप अपने को चूज कीजिए। देखिए, पैशन को, यदि किसी का टेक्निकल पैशन है तो आप टेक्निकल क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, उसी क्षेत्र के आप कोर्स कीजिए, डिग्री कीजिए, डिप्लोमा कीजिए या उसी क्षेत्र में आप जॉब कीजिए। क्रिएटिव पैशन है अगर आपका, उस क्षेत्र में जाइए। आर्ट, म्यूजिक और जी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं तो आपके पास म्यूजिक, सिंगर, डांस, एक्टिंग, यूट्यूबर, सोशल मीडिया क्रिएटर बनने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में जो है स्टार्टअप, डिजिटल मार्केटिंग और जी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट आदि में सेलर बन सकते हैं आप। यानी कि ऑनलाइन आप जो है
बिजनेस अपना कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग आदि में यदि आप रुचि रखते हैं, शेयर मार्केट में आप रुचि रखते हैं, तो स्टॉक मार्केट का काम सीख सकते हैं, ट्रेडिंग सीख सकते हैं, इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। मीडिया कम्युनिकेशन में जर्नलिज्म, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, फिल्म मेकिंग और पॉडकास्ट, वॉइस ओवर में आर्टिस्ट आदि का काम आप कर सकते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे स्किल बेस्ड कैरियर, यानी आप स्किल बेस्ड कौन कौन से कैरियर बना सकते हैं। यदि आप कोई छोटा मोटा कोर्स करके या किसी के द्वारा आप सीख कर, यूट्यूब के द्वारा आप सीख कर थोड़ा बहुत स्किल आप लेकर उसके द्वारा आप अपने कैरियर को शुरुआत कर सकते हैं। जैसे टेक्निकल इंजीनियरिंग स्किल है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, प्रोग्रामिंग का, डाटा साइंस का, साइबर सिक्योरिटी का आप कोर्स कर सकते हैं या यूट्यूब के द्वारा सीखकर आप अपना काम कर सकते हैं। केयर इंजीनियरिंग फील्ड में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आप काम कर सकते हैं। डिजाइन एंड क्रिएटिविटी कैरियर्स में ग्राफिक्स डिजाइन, एनिमेशन, गेम डिजाइन और जी बिजनेस एंड मैनेजमेंट में डिजिटल मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट आदि का काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कैरियर की बात करें तो यूट्यूब पर आप फ्रीलांसिंग का भी काम कर सकते हैं या खुद का अपना यूट्यूब चैनल बनाकर आप वीडियो बना सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग का काम खुद का कर सकते हैं या दूसरों का काम लेकर कर सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े चैनल ऐसे होते हैं वीडियो एडिटिंग करवाते हैं। यदि आपसे एडिटिंग अच्छी आती है तो आपको इसके लिए ऑनलाइन जॉब भी मिल जाएगी। कंटेंट क्रिएशन का काम कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट का, ट्रेडिंग का, इन्वेस्टिंग का या क्रिप्टो में ट्रेडिंग आदि कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। टेक्निकल राइटिंग, ब्लॉगिंग आदि का काम आप कर सकते हैं। और वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये वो काम है जिन्हें आप सीखकर यूट्यूब के द्वारा या छोटा मोटा कोई कोर्स करने के बाद या किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर, किसी एक्सपर्ट के द्वारा सीखकर आप अपना भी काम कर सकते हैं या दूसरों से काम लेकर जॉब भी कर सकते हैं।